शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिना हम भगवान को भी नहीं पा सकते। धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा का बखान कई तरह से किया गया है। गुरु के सम्मान में हर साल आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु पर्व मनाया जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन होता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन को ऊर्जा में बनाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को है। गुरु के बिना ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करना असंभव है। ये तो सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, लेकिन गुरु पूर्णिमा से बुद्ध का भी खास संबंध है। यह एक धार्मिक हिंदू त्योहार है। यह दिन आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के सम्मान और कृतज्ञता के साथ मनाया जाता है। व्यास जी ने गुरु पूर्णिमा के समय उनका जन्म हुआ था। पारंपरिक रूप से भारत, नेपाल, भूटान के प्रमुख हिस्सों में हिंदू, जैन और बौद्धों द्वारा यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तिथि और समय के अनुसार गुरु पूर्णिमा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुरु की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द गु और रू से हुई है। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ है निवारक, जिसका अर्थ है गुरु अंधकार या अज्ञान को दूर करने वाला है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में हर वर्ष आता है। इस वर्ष यह 3 जुलाई को सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो आज सोमवार 3 जुलाई 2023 को पूरे देश में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। दृक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि अवधि 2 जुलाई को रात के 8 बजे से शुरू होती है और यह आज 3 जुलाई शाम को 5:08 पर समाप्त होगी। गुरु पूर्णिमा के पीछे की कहानी ऋषि व्यास के जन्म से जुड़ी है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार व्यास का जन्म इसी शुभ दिन पर हुआ था। माना जाता है कि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। गुरु पूर्णिमा व्यास के ज्ञान और आध्यात्मिक और साहित्यिक ज्ञान में उनके योगदान का सम्मान करने का दिन है। यह उन सभी गुरुओं और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। गुरु पूर्णिमा पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भगवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। वे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्यौहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वेद पुराणों में लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। इसके अलावा भिन्न भिन्न पुस्तकों में गुरु पूर्णिमा का अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति, चाहे वह जिसको गुरु मानता हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन गुरु का आशीर्वाद लेने से हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है महर्षि वेदव्यास अपने बाल्यकाल में ही अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट करने लगे, लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया था। तब वेदव्यास के हट करने पर उनकी माता जब हार गई तो उन्होंने उसे जंगल में जाने की आज्ञा दे दी और साथ ही कहा कि जब आपको घर का स्मरण आए तो घर लौट आना। तो जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पूरे अपने जीवन काल में हमारा कोई न कोई रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाला हर व्यक्ति हमारा गुरु रहता है। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जन्म लेने के तुरंत हम साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वर के रूप में अपनी माता श्री को देखते हैं। वो हमारी सबसे पहले गुरु, फिर पिताश्री, फिर हमारे नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, समाज के बड़े लोग,
फिर स्कूल में जाने के बाद हमारे टीचर, हमारे अध्यापक, प्रिंसिपल और समाज में अलग परंपरागत स्थिति में हमारी जो भी जर्नी होती है, वहाँ पर जिससे भी हमें